भाई छोड़ के गया हुआ, लाड़ी छोड़ी हुई अपनी। वाह शाबाश, ऐसी तरक्की करोगे तुम। वो मेन प्रॉब्लम ना उसमें भी आ रही है क्योंकि आधे लोग ना एथेनॉल ही पानी मिला रहे हैं पेट्रोल में, तो उससे भी दिक्कत आ रही है। तो सो हेलो गाइस, नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल द माउंटेन किड। आई होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो काफ़ी टाइम बाद, बहुत ही ज़्यादा टाइम बाद हम आ चुके हैं अपनी ओजी में वापस। और आपको लग ही रहा था एक पीछे आइसुज़ू की वीडियो आई थी, उसके बाद आई हमारी अपनी स्कूडा कुशाक की वीडियो, जो कि अपडेट्स हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर दिस इज़ द वीडियो ऑफ इंटरनेट। तो जैसे आपको पता ही होगा कि आजकल ये चल रहे हैं सिस्टम जी प्लस और सिस्टम जी IFTX। तो ये मैंने डाला था, पहले आपको क्लिप देखो मैंने कब डाला था। So guys, these are the two additives। तो अभी हमारा जो टैंक है वो है ऑलमोस्ट 20-25% पे। तो इधर पुट इन जी प्लस, वो पूरा फिर पेट्रोल फुल कराएंगे। उसके बाद जब एक बार टैंक खाली हो जाएगा उसके बाद ये यूज़ करेंगे हम। और इसको फिर से हम वील पुट दिस अगेन आफ्टर 5000 किलोमीटर्स। उसके बट एक बार इसको फिल करने के बाद जो भी हम करेंगे उसके हर एक रिफ्यूल जब करेंगे वील ऐड 1 ml पर 1 लीटर ऑफ सिस्टम जी, पर करंटली वे करेंगे सिस्टम जी प्लस। तो अभी चलते हैं, ये डालते हैं एंड लेट्स सी हाउ द कार परफॉर्म्स। तो क्या आपको बता रहा था ना, ऑलमोस्ट हमारा 25-30% ही बचा है। जब तक मैं पेट्रोल पंप तक पहुंचूंगा वो यूज़ हो ही जाएगा ऑलमोस्ट। और फिर जो है ऐड सिस्टम जी प्लस एंड उसके बाद जब वील गो ऑन ड्राइव, जो आप देख ही रहे हो POV, तो उसमें पता लग गया कि क्या चल रहा है और हाउ इज द कार परफॉर्मिंग। एंड थोड़े टाइम बाद वो रिव्यू एज वेल कि इज़ इट वर्थ इट और नॉट। और फिर जो सिस्टम जी है वो भी डालेंगे नेक्स्ट रिफ्यूल पे। बट एज ऑफ नाउ दिस इज गोइंग इन एंड आफ्टर 5K ये फिर से हो जाएगा। तो लेट्स गो। ये तो है थैंक यू यार। फिल दिस अप। अब हम भरा रहे हैं पावर, जो कि हो रहा इट इज़ 111 नॉर्मल 105 6 रुपये का फ़र्क है। XP 95 का तो नहीं बनाता। तो जैसे आपने देखा कि मैंने तब डाला था जब मेरी जो टैंकी थी वो ऑलमोस्ट 20-25% बची थी, तब आई फिल्ड इट अप। और उसके बाद मैंने पेट्रोल फुल कर दिया था, ये देखो। अब नाउ उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत चलाई, मेरे को शूट करने का टाइम नहीं मिला, बट अब मैं चला रहा हूँ। सो लेट्स क्रैंक इट अप। देखा मतलब जो साउंड में मेरे को चेंज मिला है ना गाड़ी के, ओहो हो, लेट्स गो। झटके भी देने शुरू हो गए। अब ये एक आवाज़ है, मेरे को पता नहीं किस चीज़ की है, बट स्टार्टिंग में आती है। आई हैव टू गेट इट सर्विस इज़ वेल। तो जो आवाज़ में मेरे को चेंज पता लगा ना थोड़े टाइम बाद ही, मतलब 1-2 बार ड्राइव करने के बाद मेरे को पता लगा भाई क्या ही अलग ही इंजन की आवाज़ ही अलग हो चुकी है। मतलब इट इज़ इन द सेम लाइक इट वॉज बिफोर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है E20 आ रहा था एंड इट हैड E20 एज़ वेल। तो उसमें चेंज होने के बाद भी काफ़ी आवाज़ में चेंज आया है इसकी। टू मच ट्रैफिक टुडे। चलो लेट्स गो। हाँ, तो उसमें ना काफ़ी चेंज आया और मैंने जब चलाई ना, ओहो भाई मेरे को बहुत डिफरेंस पता लगा। एक तो माइलेज में बहुत डिफरेंस पता लगा, क्योंकि वरना जैसे मैंने इतनी चला दी ना गाड़ी में, बंदा हाटी कहाँ गया हूँ। तो ये अभी F पे है, ये F से बहुत ऊपर होती है, मतलब F के ऊपर जो 1-2 डंडे होते हैं ना वहाँ पहुँच जाती है, पर वहाँ पे नहीं पहुँची। तो माइलेज में तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है देखो। और उसके बाद ड्राइवेबिलिटी में बहुत फ़र्क आ गया है यार। मतलब पावर जो लैग हो रही थी ना, अब वो लग रहा है पता कि इतनी लैग नहीं हो रही है। वो अब 800 बीइंग 800 वो नॉर्मल 800 बन चुकी है।
नॉर्मल जैसे 800 बिहेव करती है ना, ये ऐसे बिहेव करने लग गया नॉर्मल 800 की तरह हमारी गाड़ी। मतलब बढ़िया पावर पिकअप दे रही है, जैसे रॉ पावर पहले होती थी ना, वैसे ही हो रहा है अब सब कुछ। और इसमें कोई आज से लाग लूग नहीं आ रहा ना कुछ आ रहा है, तो बहुत डिफरेंस पड़ता है। आई मीन आई एब्सोल्युटली रिकमेंड दिस i-Fit-X का। इट हैज़ बीन वे लॉन्ग इन द मार्केट, क्योंकि जब हमारे पास फोर्ड था इंडिया में तब से है ये। तो इट यूज्ड टू वर्क इन कोलैबोरेशन विद फोर्ड इज़ वेल। डीजल्स के भी आते हैं इनके, पेट्रोल के भी आते हैं, बाइक के अलग आते हैं, यू नो, हर एक चीज़ों के अलग अलग आते ही हैं इनमें। तो यू शुड डेफिनेटली यूज़ दिस। तो अब मेरे को डिफरेंस देखो बहुत ज़्यादा, फिर बारिश शुरू हो गया, बहुत ही बढ़िया। और ये भाई मतलब क्या बेवकूफ़ है ना, स्पॉइलर लगा के सोचते पता नहीं क्या ही क्या बैल जैसा है, स्पॉइलर लगा के पता नहीं क्या समझ रहा है, हर कहीं गाड़ी खड़ाई है भाई। छोड़ के गया हुआ, लाड़ी छोड़ी गई अपनी, वाह शाबाश, ऐसी तरक्की करोगे तुम। तो मैं ये कह रहा था, खैर छोड़ो, ये तो छपरी हर कहीं चले ही होते हैं, इनका तो कुछ नहीं कर सकते। जय हो ब्रो, थैंक यू। हाँ तो मेरा तो बहुत फ़र्क पड़ा है ना, एब्सोल्युटली रिकमेंडेड। मेरे को तो बहुत फ़र्क पता लगा है, देखो है ना। एंड द मेन डिफरेंस इज, आपको पता लग जाएगा कि जब आप गाड़ी चलाओगे ना, आपकी पिकअप में जो दिक्कत आती है स्टार्ट में, कई लोगों की गाड़ियाँ स्टार्ट लेट हो रही है, और कईयों की गाड़ियों में ये भी दिक्कत आ रही थी कि भाई धुआं छोड़ रही है। एक तो यार देखो वो सिर्फ पेट्रोल की वजह से वो आपकी मेंटेनेंस पे भी है। तो जब इंजन ऑयल मिक्स होने लग जाता है ना, तो बहुत फ़र्क आता है। तो मतलब ये समझ लो कि भाई आपने मेंटेन नहीं किया, जिसने सर्विस की है ना उसने ढंग से नहीं की है सर्विस। दैट इज़ वेरी सिंपल। एक तो आप ये चेक ही करवा लो, आइला झटके। जापानीज़ रॉकेट है भाई ये। मैं थोड़ा मज़े कर रहा था, तो मैं आपको ये बता रहा था कि बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। अब ये देखो, मैं आपको ना एक सच्चाई बताता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे ना बहुत सारी चीज़ें आई है, मतलब अंधी ही चीज़ें आ चुकी है सोशल मीडिया पे इस टाइम पे, कि एथेनॉल ऐसा है, एथेनॉल वैसा है, मतलब बट ग्राउंड रियलिटी ना छुप चुकी है। मतलब देयर आर वीडियोज जिन्होंने सच्चाई बताई है, बट वो ना जो ये चीज़ है ना कि इंजन ही ख़राब हो गया है हमारे, और पार्ट्स ही वेयर आउट हो गए हैं, और मतलब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है, या गाड़ी ख़राब ही हो गई है बिल्कुल। तो वो चीज़ें, इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ एथेनॉल, बहुत सारी चीज़ें उसमें यार, और भी चीज़ें आपकी मेंटेनेंस पे डिपेंड करता है, पेट्रोल डाल कहाँ से रहे हो, क्योंकि वो मेन प्रॉब्लम ना उसमें भी आ रही है, क्योंकि आधे लोग ना एथेनॉल ही पानी मिला रहे हैं पेट्रोल में, तो उससे भी दिक्कत आ रही है। तो इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ एथेनॉल ही कर रहा है ये चीज़ें, है ना। तो बात ये हुई है कि उसके बाद जब एथेनॉल, बेसिकली देखो एथेनॉल और पेट्रोल ना, पेट्रोल ऊपर रह जाता है और एथेनॉल नीचे रह जाता है। व्हेन यू डोंट ड्राइव, अगर आप थोड़ी देर E20 पेट्रोल भी छोड़ दोगे ना, तो आपका पेट्रोल ऊपर आ जाएगा और एथेनॉल नीचे रह जाएगा। तो उससे होता ये है कि बेसिकली है तो वो लिक्विड है ना, इट इज़ मतलब टेक इट एज वाटर ओनली, है ना, है तो गन्ने का जूस। अब वो जितना आपके नॉर्मल टैंक में जाता जाएगा उस पर कोटिंग नहीं है, अब जितना वो जाता जाएगा वो टैंक है ना, वो थोड़ा थोड़ा रस्ट होने शुरू हो जाएगा। अब जो हमारी नॉर्मल पाइप्स है दैट इज़ कंप्लायंट टिल E10 मैक्स टू मैक्स, E12 रख लो, है ना। तो वो पाइप्स नहीं कर पाती उसको हैंडल, और वो थोड़े थोड़े जो आपके रबर के पार्ट्स है उसमें जब पानी जाएगा या गन्ने का जूस, मतलब गन्ने का जूस जाएगा, तो वो ना धीरे धीरे उसको लूजन अप करने लग जाएगा, उसमें क्रैक्स आने लगेंगे। क्योंकि आपको पता है पेट्रोल की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, है ना, पानी या शुगर केन की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, तो दैट्स हाउ इट डैमेजेस। तो तभी बोलते हैं कि अब जैसे हम डीजल गाड़ियों को बोलते हैं ना कि जैसे DPF का पंगा आ चुका है,
कि आप जितनी गाड़ी चलाओगे उतना आप DPF से बच सकते हो, रीजनरेशन से बच सकते हो. दैट इज़ फॉर डीजल. अब जितनी आप गाड़ी चलाओगे उतना आपको फ़ायदा है डीजल में, है ना. बेशक डीजल सस्ता है, बट डीजल वही लोग लेते हैं जो ज़्यादा गाड़ियाँ चलाते हैं, जिनकी रनिंग ही बहुत ज़्यादा है, वो लोग चलाते हैं. और कोई तो चलाता नहीं है ना. अब जिनका पेट्रोल, उनको जिनकी रनिंग नहीं है इतनी ज़्यादा, वो पेट्रोल लेते हैं. या जिनको शौक ही पेट्रोल का, सिर्फ पेट्रोल ही लेंगे कि नहीं भाई मेरे को तो सिर्फ पेट्रोल ही लेना है. हम जाएंगे आज दूसरे रास्ते से. आई विल टेक यू थ्रू दिस रूट. भाई पीछे ना ही हो, बाकी तो ठीक है. आजा भाई, क्या कर रहा है. अजीब बंदा है. कट जाएगी भाई. भाई नहीं आती चलानी, रखी क्यों है तुम लोगों ने. वहाँ से इंडिकेटर दे रहा है, यहाँ थोड़ी निकलेगी गाड़ियाँ. हमें तो हैंड ब्रेक पे इसलिए करनी पड़ी क्योंकि भाई मैंने ब्रेक पे यहाँ तक क्लच चेंज नहीं किया था, फिर मेरे को करना पड़ा. और हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि जब वो नीचे जाता है ना तो उससे ख़राब हो जाती है. डीजल तभी लेते लोग जो बहुत चलाते हैं. भैया पीछे से आपको ही करनी पड़ेगी. ये बहुत छोटा रास्ता है बट यहाँ पे बहुत बिजी है. बट ये बढ़िया रास्ता है, मैं आपको दिखाऊंगा नहीं निकलता कहाँ है. अरे गुरु, अब भाई यहाँ नहीं निकलेगी है. पीछे कर इसको. मतलब भाई रिवर्स नहीं करनी है ना. अलग ही भाई मेरे पास पीछे जगह होती मैं कर लेता. मैंने उसके लिए भी तो किया और मैं तब भी था भी चढ़ाई पे. यार तो इनको रिवर्स सिखाते नहीं है, पता नहीं क्या सीन है इनका. मैं तो इनको ईगो हर्ट होती है बहुत ही जल्दी कि मैं रिवर्स नहीं करूँगा. ओ भाई यहाँ मिला ले इसको. अब कर क्या रहा है भाई तू. भैया यार यहाँ नहीं मिला सकते थे आप. देखो मैं, मेरे को ही घुमाए जा रहे हो आप. ना आपसे रिवर्स होती है. Excuse me guys. Thank you. तो रास्ता से यहाँ चलता रहता. अरे छोटी मोटी चलता रहता है चीज़ें. हाँ तो मैं ये बोल रहा था आपको कि यहाँ पे रास्ता ऐसा है कि गाड़ी आती रहती है बट यू हैव टू बी रियली कॉशियस. और आपको सब करना आना चाहिए. अब देखो वहाँ मैंने क्लच इन किया हुआ था, मैं ब्रेक पकड़ी तो मैंने ब्रेक पे ही रिवर्स पे उठा ली गाड़ी, है ना. तो यहाँ पे हॉकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तो भाई आप ठुक जाओगे किसी में बड़े आसानी से. हाँ तो जम जाता नहीं. अब जब एथेनॉल मिक्स किया है ना, इट इज़ेंट कि वो पूरा ही इंजन ख़राब कर रहा है या कुछ कर रहा है. हाँ, ओवर द टाइम वो चीज़ें ख़राब करेगा, आपके पिस्टन और रिंग्स को ख़राब करेगा क्योंकि पानी जमने लग जाएगा, शुगर केन जमने लग जाएगा क्योंकि जब उससे मिक्स होके आ रहा है. तो अब अगर आपने टैंक को भी बचाना है तो मेरी एक चीज़ ध्यान में रख लो. तो अगर आप E20 भरा भी रहे, अब मेरे को पता है सब लोगों को नहीं मिलता यार XP95 या पावर या 100. हमारे को भी नहीं मिलता. मेरे को भी XP95 पे ही चला हुआ मैं, जिसमें मैंने डाला था. मैंने पावर ही डलाया था जब आपने देखा था, है ना.
अब उसमें भी अब पता नहीं मिलावट है नहीं है, जो भी है, बट यू नीड टू सेव योर ओन कार। अब गवर्नमेंट पता नहीं कब करेगी क्या नहीं करेगी, चले हुए प्रोटेस्ट वगैरह सब कुछ, और चले हुए उसके अगेंस्ट चीज़ें भी। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जब आप भरा रहे हो ना, तो मेक श्योर कि आप उस गाड़ी को एटलीस्ट 2-3 किलोमीटर तो डेली चलाओ यार। मतलब चलाओ उसको, जब तक आप रनिंग में रखोगे ना उस पेट्रोल को, आप उतना टाइम ही नहीं दोगे उसको सेटल होने में, कि शुगर केन आपका नीचे सेटल हो जाए और ख़राब हो जाए। अब मेरे को पता है दैट इज़ समथिंग कि वी डिड नॉट ऑप्ट फॉर, बिकॉज वी ऑप्टेड फॉर पेट्रोल। बट हाँ, आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी ताकि आपकी वो सर्कुलेशन शुरू हो जाए और वो नीचे नहीं टिके। अब अगर जब तक आपके पास ये नहीं आता, अब जब व्हेन यू स्टार्ट एंड इट इज़ ये आईफिटेक्स का है ना ये G+, एंड इट जस्ट कॉस्ट 500 और समथिंग, ये जो यहाँ पे है मैं लिंक दे दूंगा ना। तो इट इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड और एनीथिंग, बट ये सिर्फ इतना सा है। अगर आप इसको ले लो, और जैसे आपने देखा मैंने इसको 20% टैंक में डाला, उसको मैंने पूरा डाला G+ को, उसके बाद मैंने टैंक फुल कराया अपना। अब उससे ये फ़ायदा है, जो हमारी ना एक कोटिंग आ जाती है पाइप्स में भी और हमारे टैंक में भी। तो उसमें कोटिंग का ये फ़ायदा है कि अगर आप अभी मेरे को अपना ये G डालने की ज़रूरत नहीं है। अब G इज़ बेसिकली तब डालते कि जब आप पेट्रोल भरते हो, तब आप डालते हो, दैट इज़ 1 ml पर लीटर। अब आप वो डालोगे ना जब 1 ml पर लीटर वाला, तो उससे ये फ़र्क पड़ता है कि वो डिज़ोल्व नहीं हो, मतलब वो अलग नहीं होने देता अपने गन्ने के जूस को। तो वो एक ऐसा लिक्विड बना देता है पेट्रोल को, उसकी प्रॉपर्टीज़ ही चेंज कर देता है E20 को। तो उससे वो ख़राब नहीं करता और वो ऐसे टिकता भी नहीं है। मतलब टैंक में जैसे शुगर केन अलग हो रहा है और वो अलग हो रहा है, तो वो चीज़ें नहीं होती। पर जो G+ मैंने आपको बताया ना, पहले तो मैंडेटरी है G+ डालना, उससे आपकी लाइनिंग्स में भी कोटिंग हो जाएगी और टैंक में भी हो जाएगी। फिर जब आप इसको ना आपने सिर्फ एक बार डालना है, दैट इज़ फॉर लाइक ऑलमोस्ट कीप इट फॉर 4000 to 5000 किलोमीटर डिपेंडिंग ऑन योर रनिंग। अब मेरी रनिंग ज़्यादा नहीं है, सो आई विल कीप इट एट 5000 और 5000 में फिर से G+ डालूंगा। बट अब नेक्स्ट रीफिल जब मैं पेट्रोल का करूँगा, तब तक मेरे को कुछ नहीं करना है, तब तक मैं बढ़िया चल रहा हूँ। बट मेक श्योर अगर आप 195 आपको मिल सके तो आप वो डालो, या पावर होता ना अपना। अब जितना आप बच सकते हो नॉर्मल पेट्रोल से, मतलब विच इज़ E20, उतना आप बच जाओ। सो दैट विल बी फन फॉर यू गाइज इज़ वेल, क्योंकि आपको चलाने में मज़ा आएगा, आपको गाड़ी भी बढ़िया देगी। वरना तो आपको भैया दिक्कतें 1000 ही होंगी, फिर आप कितना ही कर लोगे यार, है ना। तो आपको खुद तो आपको गाड़ी बचानी ही पड़ेगी। चलो बाइक वाले भैया, एनी कार कमिंग फ्रॉम देयर, नहीं आ रहा है कुछ। ये मैं बहुत मिस कर रहा था 800 की आवाज़ भाई बीच में। अब जब से मैंने वो डाला ना 800 की आवाज़ आ चुकी है वापस। तो वो G+ डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जब आपने डाले 5 हज़ार, वाह भाई पुलिस होके भी ऐसी हरकतें यार, एटलीस्ट इंडिकेटर तो दे दो ब्रो। तो ये डालना ज़रूरी है क्योंकि इट रियली प्रोटेक्ट्स योर कार एंड योर टैंक्स इज़ वेल। जब आपने ये डाल दिया ना 4-5 हज़ार किलोमीटर तक आपको G+ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। बट मेक श्योर कि आप टैंक फुल करो। टैंक फुल करने के बाद जब आपका टैंक ऑलमोस्ट जा रहा है कितना, मेक श्योर कि आप जब भी टैंक रीफिल कर रहे हो, मतलब आप आधे टैंक पे कर रहे हो, या मान लो आपकी 30 लीटर की टैंकी है ना, एंड यू आर फिलिंग 15 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन इट, तो मेक श्योर कि उसके बाद आप जब भी टैंक फुल करो ना, उसके बाद यू नीड टू पुट इन ये अपना आईफिटेक्स का G आपको पुट इन करना है। दैट विल बी अराउंड 15 ml, और ये अराउंड आई गेस 100-200 ml आता है। तो आपका बढ़िया आराम से बहुत सारे टैंक फुल में ये चल जाएगा जब भी आप रीफिल कराओ। तो ये आपको पता है कि उसकी प्रॉपर्टीज ही चेंज कर देगा एंड यू विल हैव
बढ़िया मज़े। ये देखा, ये पावर वापस आई 800 की। अब मैंने आराम से चल रहे थे, बट इसकी पिकअप में ना बहुत फ़र्क पड़ा उससे। ये बहुत डिफरेंस आता है अगर आपको गाड़ी अपनी बचानी है ना, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी गाड़ी सेम पावर पे रहे और कोई डिफरेंस ना आए। दिस इज़ वेरी नेसेसरी। एक तो पेट्रोल ढंग का चूज़ करना, देन एडिटिव यूज़ करना। आई एम नॉट प्रमोटिंग कि आई फिट डालो, आप कुछ और भी डाल सकते हो जो आपको सूटेबल लगे और जो आपने R&D किया, जो आपने रिसर्च किया कि यू थिंक दिस इज़ बेटर और दिस इज़ मोर फीजिबल टू यू, तो आप वो यूज़ कर लो। क्योंकि पेट्रोल पंप पे भी अब मिलते हैं पाउचेस वगैरह ना, तो वो डाल दिया करो जब आप पेट्रोल डालते हो, उसके बाद वो डाल दो तो बहुत डिफरेंस पता लग जाता है। एक तो कसम से भाई ये गड्ढे, अब देखो भैया, अब मेरे को ना बहुत डिफरेंस पता लगा क्योंकि बीच में मेरी गाड़ी भी बहुत स्लो जैसी हो गई थी, तभी बहुत वीडियोस नहीं डाल पा रहा था क्योंकि आई वाज वेटिंग। इसी के लिए मैं वेट कर रहा था कि ये आए तो मैं डालूँ। अब मैं ना थोड़ी खींच कर बताता हूँ आपको लग जाएगा पता कैमरा में भी और आवाज़ से भी कि नहीं यार ये पुराना वाला OG वापस आ चुका है। ये 800 पुरानी जैसी थी वैसे वापस आ चुकी है। एंड आई एम ऑन द थर्ड। चच्चू अपनी साइड को रखो। हे भगवान, आंटी ने हेलो टेनी पहना। अब देखना भाई, कंट्रोल करनी भी इतनी आसान है ये गाड़ी का। लोग बोलते हैं ब्रेकिंग नहीं होती है। अरे भाई, ब्रेकिंग करनी आनी चाहिए। ब्रेकिंग नहीं होती, टायर अच्छे डालो, ब्रेक्स अच्छी डालो, क्यों नहीं होती? मेरे को ये चीज़ समझा दो। सब होता है, और आप मेंटेन गाड़ी से अच्छे करोगे तो सब होगा। ऐसा तो है नहीं कि होगा ही नहीं। चुक जय हो। अब हम बस आगे से ही मुड़ेंगे, फिर हम उस पैच पे वापस जाएंगे क्योंकि अभी तो थोड़ा सा डाउन मिलता तो आपको समझ नहीं आया होगा। अब यहाँ से ज़रा गाड़ी मुड़ दे, पीछे कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, आगे से भी कुछ नहीं आ रहा है, तो वी आर गोना टर्न इट हियर। हर महादेव। तो ये देखो पिकअप वाला भाई बता रहा है ना, I'm gonna drop it to second. खींचने वाले हैं अब। ये आवाज़ सुन रहे हो आप? अरे यार, इसने ना सारा ही मोशन खराब कर दिया। भाई यार तो चला ले इसको। देख रहे हो आप, मतलब कितनी स्मूथ चल रही है भाई ये। एंड लिसन टू दैट साउंड, क्या ही गेड़ा पकड़ा हुआ भाई इसने।
डिफरेंस देखा आपने भाई, कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया पहले की और अब की वाली ड्राइविंग में। मतलब ड्राइविंग में नहीं, सारी गाड़ी की पावर में, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। तो दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस हैज़ बीन मेड यूजिंग हमारा G+ iFitX। ये देखो मैं आपको बोल दिखाता हूँ, ये वाला है सिस्टम G+ है, ये आपका सिस्टम क्लीन करने के लिए। और जो G+ आता है वो घर में पड़ा है। फ्री 20 फ्यूल एंड पेट्रोल और डीजल के लिए अलग आता है, एंड बाइक्स के लिए अलग आता है। यू कैन यूज़ दिस। सो ये था, ये डिफरेंस आ चुका है काफ़ी ज़्यादा। तो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो गाइस, एंड आई होप यू enjoyed and had a great time. So if you watched till now, please like, share and comment, and do subscribe to the channel as well if you haven't subscribed till now. बाकी do let me know if you have any questions regarding E20 या कैसे करनी है, मेंटेनेंस कैसे करनी है पेट्रोल वगैरह पे, तो मेरे को ज़रूर बताना। और until next time, take care of yourself, family and friends, and stay away from drugs as well. If you have any other questions मेरे को स्कूटा को लेके, do DM me. I am open to all DMs as well, and I will catch you in the next one. See you guys, bye bye.